कि वो इनर पार्टी मीटिंग में वो कहेंगी कि 42 सीटें हैं बंगाल में, 42 सीटों में बाकी सीटों का भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक सीट जो है आसनसोल की सीट, शत्रुघ्न सिन्हा जी की सीट, वो बिल्कुल तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरा आइडिया नहीं है, वो शत्रुघ्न सिन्हा ही वो चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खुशी की बात थी और आश्चर्य का विषय भी था मेरे लिए, लेकिन मैं उस समय कुछ कह नहीं सका, सिर्फ इतना ही कहा कि योर विश इज माई कमांड। आपने कह दिया तो वही सर्वमान्य है। और इस तरह से मैं आसनसोल का प्रत्याशी बनकर, एमपी के साथ साथ प्रार्थी बनकर, मैं वहां पे आसनसोल में अपना लगातार, जैसे हर महीने 2-3 बार जाता हूं, वैसे जाता रहा, काम करता रहा, सारे क्षेत्रों का दौरा करता रहा, सारे विधायकों से मिलता रहा, पार्षदों से मिलता रहा, वहां के लोगों से मिलता रहा, उनकी शिकायतें सुनता रहा, उनकी बातों की उनकी सराहना सुनता रहा, प्रशंसा भी की उन्होंने जो जितने सारे काम किए। प्रार्थी बनकर मैं वहां पे आसनसोल में अपना लगातार, जैसे हर महीने 2-3 बार जाता हूं, वैसे जाता रहा, काम करता रहा, सारे क्षेत्रों का दौरा करता रहा, सारे विधायकों से मिलता रहा, पार्षदों से मिलता रहा, वहां के लोगों से मिलता रहा, उनकी शिकायतें सुनता रहा, उनकी बातों की उनकी सराहना सुनता रहा, प्रशंसा भी की उन्होंने जो जितने सारे काम किए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कल जो घोषणा हुई है, मुझे तो खैर पता था, लेकिन ऑफिशियली इनको करना था और किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। देश में शायद इतना बढ़िया तरीके से किसी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा इतना जोश खरोश, उत्साह और उत्सव के साथ अपनी पार्टी का चयन, अपने नेताओं का चयन, अपने 42 उम्मीदवारों का प्रदर्शन और चयन जो किया है, वो बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय, और मैं कहूंगा बाकी पार्टीज के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। सर, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं आप बहुत सारे चुनाव। डिफरेंट है कुछ ये वाला चुनाव, या फिर जैसे पहले चुनाव जैसे होते रहे हैं वैसा ही है, या फिर क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत ही एक डायनामिक सा चुनाव 2024 का होने वाला है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब पर्सनली आपके बारे, अगर आप बताएं आपके बारे में, और पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डायनामिक और इंपॉर्टेंट है ये चुनाव? देखिए, पहले तो ये कहना चाहूंगा, किसी भी चुनाव को या किसी भी कैंडिडेट को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चुनाव चुनाव है, उसमें आप अपनी पूरी क्षमता का, अपनी शक्ति का, अपने नेतृत्व का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का भरपूर सहयोग लेते हैं, और जो दावा आप करते हैं या दावा जो आप ठोकते हैं, उस पे जनता के आशीर्वाद के साथ खरा उतरने की बिल्कुल सही कोशिश करते हैं। आप उनकी अपेक्षाओं और इच्छा के प्रतीक होते हैं, इसलिए कोशिश आपकी यही होती है कि पूरे धुआंधार तरीके से, दमदार तरीके से न सिर्फ प्रचार करें, बल्कि वो जीत हासिल करें। पिछली बार कुछ प्रभु की असीम और कृपा थी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अल्लाह ताला का फजल था, वाहेगुरु का आशीर्वाद था कि एक रिकॉर्ड मार्जिन से, चाहे जैसा आपने कहा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई आसनसोल के मिड टर्म इलेक्शन का, जो पूरे देश में एक ही मिड टर्म इलेक्शन था आसनसोल का, और दुनिया उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन इस लैंडस्लाइड विक्ट्री या रिकॉर्ड मार्जिन ने जो जीत हमें हासिल हुई, दरअसल ममता जी के विश्वास की जीत थी, ममता जी के नेतृत्व की जीत।